20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। भारत के माला प्रोजेक्ट योजना के तहत 60 मीटर चौड़े इस 6 लाइन के हाईवे के बाईपास की अधिकृत भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर किसान खुश नहीं हैं। जहां पर लगातार पिछले कई महीनों पहले भी किसानों की तरफ से एक धरने की शुरुआत की गई थी, जिसमें सीधे तौर पर कई मंत्रियों से सुझाव विचार विमर्श करने के बाद धरना वो समाप्त किया गया था। लेकिन अब फिर डबवाली के सीमावर्ती जो इसी बाईपास के साथ का कनेक्टिविटी का कार्य करेगा, जो 6 लेन का प्रोजेक्ट, उसमें गांव जोगेवाला के किसान आते हैं, जहां पर 25 से 30 एकड़ की जो भूमि है वो किसानों की अधिकृत इसी 6 लाइन के प्रोजेक्ट के लिए की गई है, जो कि एक ग्रीन 6 लैंड प्रोजेक्ट होगा। और ये देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए की राशि है वो इस पर खर्च होगी और कई चरण में ये हाईवे बनकर तैयार होगा, जो कि सीधे तौर पर जामनगर से अमृतसर को जोड़ने का काम करेगा। और कई चरणों में इसका काम होगा, जिसमें बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट देश का है वो माना जा रहा है। लेकिन किसानों का आरोप यह है कि जब इसको 6 लाइन को बाईपास के लिए जो भूमि अधिकृत की गई है, उसमें पहले 45 मीटर का रास्ता था, लेकिन अब 15 मीटर के नोटिस फिर से थमाने के बाद 60 मीटर इस पूरे हाईवे को चौड़ा किया गया, जिसमें जो मुआवजा राशि है वो करीब 26 लाख के आसपास थी पहले, अब वो 25 लाख पर कर दी गई, जो कि किसान कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन अगर इसी तरीके से अधिकृत होती है तो वो कौड़ियों के भाव बिकेगी, जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि जो 6 लाइन ये निकलेगी, इससे कई किसानों की ज़मीन है वो कई टुकड़ों में विभाजित होगी, जिसके लिए सबसे बड़ा संकट ये पैदा होगा कि अगर किसी ज़मीन का छोटा मोटा टुकड़ा उस हाईवे के साथ बचेगा तो वहाँ पर पहुँचने के लिए किसान को या तो फिर हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा या फिर उसे ज़मीन को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इस 6 लाइन में ये कोई प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी सिस्टम नहीं डाला गया सरकार की तरफ से कि उस किसान को कहाँ से खाल की व्यवस्था होगी, कहाँ से रास्ते की व्यवस्था होगी, क्योंकि 6 लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ऊंचाई से गुजरेगा। तो ऐसे में किसान को उस पार जाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसको लेकर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें धरने की है, जहां पर अब किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है, जहां पर गांव जोगेवाला के किसान बैठे हैं, जिनका कहना है कि करीब 25 एकड़ ज़मीन बाईपास में आई है। सरकार ने 45 मीटर जगह अधिग्रहण करने का नोटिस थमाया था, अब 15 मीटर का और दिया गया, जिसमें अधिग्रहण है वो 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से होगा, जो कि उन्हें स्वीकार नहीं है। किसानों की मांग है कि जमीन का बाजार मूल्य 40 लाख रुपए बनता है। अधिग्रहण के बाद करीब 60 से 70 किसान ताऊ उम्र के लिए प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके लिए जो जमीन है वो कई टुकड़ों में विभाजित होगी। उसके लिए अब जद्दोजहद वो धरने के मार्फत शुरू की गई है। हमारे साथ तमाम किसान हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनकी क्या मुख्य मांगे हैं और आखिर उन्हें धरने पर क्यों आना पड़ा है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या आपकी मुख्य मांग क्या है, क्यों आपको दरी बिछाकर रोड के किनारे आपको धरने की शुरुआत करनी पड़ी? मेरा नाम संदीप सिंह है, पिंड जोगेवाला, जो कि ये 6 लाइन हमारे गांव से बाईपास होकर गुजर रहा है। ये अमृतसर से जामनगर तक जो बनने वाला 6 लाइन है, इसमें हमारी जो ज़मीन अधिग्रहण की गई है उसका मुआवजा जो है राशि बहुत ही कम दी गई है, जो कि लगभग 26 लाख रुपए प्रति एकड़ दी गई है। जो दोबारा हमें पहले 45 मीटर का नोट्स आया था, उसमें लगभग हमें 26 लाख रुपए दिए गए हैं प्रति एकड़। उसके बाद 15 मीटर और इन्होंने जो हमारी ज़मीन अधिग्रहण की है उसका पहले से कम दिया गया है, जो कि हमें 25 लाख रुपये दिया गया है, जबकि हमारा रेट जहां पर 40 लाख रुपये प्रति एकड़ है। सो हमारा गांव डबवाली शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर पड़ता है, जो कि कमर्शियल एरिया में आता है। इसलिए हमारी मांग यह है कि हमें जो हमारा 40 लाख रुपये प्रति एकड़ रेट है उसे 4 गुना दिया जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, हमें जबकि जो खेत 6 लाइन बनने के बाद कट जाएंगे किसानों के, उनका कोई भी जहां पर किसी को ना तो खाल ना पही दिया गया है, कोई रास्ता नहीं दिया गया, वो भी हमें सब दिया जाए। और मुख्य मांगे हमारी यही हैं कि जो हमारे गांव को मुआवजा दिया गया है 26 लाख रुपये प्रति एकड़, वो बहुत ही कम है। सो इस कीमत पर हम
किसी भी अधिकारी को अपनी ज़मीनों में घुसने नहीं देंगे। हम जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम इस बहुत ही कम राशि मिलने पर हम वाहन अपने ज़मीन में किसी भी अधिकारी को नहीं बढ़ने देंगे और हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी उचित मांगें पूरी नहीं की जाती। सर की कहना चाहोगे, किन्ने किसान लगातार तुसी धरने ते बैठ रहे हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 25-26 ਕਿੱਲੇ ਜੋਗੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਤਕਾਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ 9 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ 9 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, DRO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੱਲ CID ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। क्या लगता है सर, आपकी बात पर कब तक पैरवाई होने की आपको उम्मीद जगी है? कोई लगता है आपको, या फिर आपको धरने पर ही रहना पड़ेगा? अगर मजबूरन अधिकारी आपके पास आते हैं, अधिकृत भूमि आप उनको करनी पड़ेगी क्योंकि हाईवे बनने का टाइम है, इसमें क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखो जी, हमने पहले तो DC साहब से सभी गांवों के किसानों ने जाकर अपना मांग पत्र दिया है। उसके बाद हमने DRO साहब से भी मांग पत्र अपना दिया है और उन्होंने हमें कोई ज़्यादा अनुशासन नहीं हमें सौंपा। इसलिए हम जब तक वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमारी उचित मांगों को पूरा नहीं मानेंगे लिखित रूप पे, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा जी। ठीक है, ये तमाम जो किसान हम आपको बता रहे थे कि इनकी यही मांग है, क्योंकि राजस्थान के उत्तर से लेकर पश्चिमी सीमा से निकलने वाला यही अमृतसर जामनगर 6 लेन ग्रीन एक फील्ड, एक ऐसा हाईवे है जो कि ज़्यादातर देश के करीब 30 शहरों से होकर निकलेगा और हरियाणा का बहुत कम हिस्सा इसमें शामिल किया गया है, और जिसमें देश के 3 ऐसे रिफाइनरी के प्रोजेक्ट हैं उनको भी इसके साथ में जोड़ा गया है, और एक ऐसा है जो कि राजस्थान में बन रहा है, 2022 में बनकर रिफाइनरी तैयार होगी, उसको भी जोड़ने का प्रोजेक्ट है। और NHAI ने हरियाणा के चौटाला से बीकानेर जोन तक करीब 252 किलोमीटर तक हाईवे का टेंडर है वो प्रक्रिया शुरू की थी, जो कि पूरी हो चुकी है। और इसी अमृतसर से लेकर फरीदकोट, बठिंडा, हबौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के पचपदरा, सिंधरी, गुड़ामलानी, सांचौर, रतनपुर, तमाम ऐसे जो शहर इसके बीच में आएंगे और जामनगर तक ये पहुंचेगा, जिसमें इस भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 44 नए आर्थिक कॉरिडोर भी इसके ऊपर बनाए जाएंगे। निश्चित तौर पर अब किसानों की तरफ से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है, जिसमें अब किसानों ने साफ कहा है कि वो किसी भी अधिकारी को अपनी ज़मीन में कदम रखने तब तक नहीं देंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि लगातार किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आए ताकि उनकी टुकड़ों में विभाजित हुई ज़मीन का भी कोई मूल्य पड़ सके, उसको कोई रास्ता पहुंच सके। अब मान लीजिए अगर इसी 6 लाइन में अगर 1 एकड़ ज़मीन उसके पार किसी किसान की बचती है, बाकी की ज़मीन सारी 6 लाइन के लिए अधिकृत हो जाती है, तो उसके लिए पानी की, खाल की अगर व्यवस्था है या रास्ते की व्यवस्था है, उसका कोई भी प्रपोजल इस 6 लाइन में नहीं है। यानी सीधे तौर पर वो किसान 1 एकड़ होते हुए भी बेरोजगार हो जाएगा, वो किसी भी तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए किसानों की लंबे समय से यही वो अपनी भूमि पर फसलें उगाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। अब पूर्ण तौर से उनके ऊपर बेरोजगारी का आलम होगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उन्हें जो कलेक्ट्रेट के हिसाब से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, उसके हिसाब से बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। तो ऐसे में अब जहां पर पूरे देश में किसान कृषि कानूनों को लेकर धरने पर है, वहीं पर जामनगर की इस हाईवे 6 लाइन की वजह से भी किसानों पर आफत आने वाली है, जिसमें अब धरने की शुरुआत है वो हो चुकी है। सहयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबाली। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें।